अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स, कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ आप भी ठीक ही होंगे। आज की वीडियो जैसे कि टॉपिक से शो हो रहा है, हाउ टू लर्न इंग्लिश। मेरा, आपका, सबका, तकरीबन हर बंदा जो लर्निंग से या जिसका शौक है पढ़ना, वो इंग्लिश लैंग्वेज को पढ़ना चाहता है, इंग्लिश लैंग्वेज को सीखना चाहता है। उसका क्रेज़ होता है कि इंग्लिश लैंग्वेज को कैसे सीखा जाए। हम में से मसला ये है कि हम में से हर बंदा चाहता है कि मैंने लैंग्वेज को लर्न करना है, मैंने लैंग्वेज को सीखना है, मुझे इंग्लिश आए। लेकिन हम में से कोई बंदा भी मेहनत करना नहीं चाहता। तो आज की वीडियो मैंने इस चीज़ के ऊपर डेवलप की है कि वो जो कौन सी टिप्स हैं जिसके ऊपर हम वर्कआउट करके उन चीज़ों को अपनी हैबिट बना के हम अपनी लैंग्वेज को इम्प्रूव कर सकते हैं, स्पोकन को इम्प्रूव कर सकते हैं, अपने आप को एक परफेक्ट पर्सन बना सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जब कोई बंदा इंग्लिश बोल रहा होता है तो हमें उसकी समझ नहीं आ रही होती, क्यों? उसकी रीजंस क्या हैं वो बताऊंगा। हम क्यों नहीं बोलने के काबिल होते, मतलब इवन के हम 16 साल इंग्लिश पढ़ते चले जाते हैं और एट द एंड हम इस काबिल नहीं होते कि दो लाइनें खुद से बोलने, क्यों नहीं होते? हमें नेटिव स्पीकर्स की इंग्लिश क्यों नहीं समझ आती? बीबीसी वाले बोलते हैं, हमें क्यों नहीं समझ आती? वो भी तो इंग्लिश ही बोल रहे होते हैं, उसके पीछे रीजंस क्या हैं? तो ये आज की वीडियो मैंने सारी इन्हीं चीज़ों के ऊपर मैंने स्पेशली टिप्स के ऊपर लेके आया हूँ कि आप लोगों को पता चले कि हम जब इंग्लिश बोलना चाहते हैं तो उसके पीछे हमें वो कौन सी वो टिप्स हैं जिनके ऊपर काम करके हम अपने आप को इस काबिल बना सकते हैं कि हम भी फ्लुएंट स्पीकर हों, फ्लुएंट एक अच्छे लिसनर हों, अंडरस्टैंड करने वाले हों। तो आइए अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उम्मीद है कि आज की वीडियो आपके लिए बड़ी बेस्ट साबित होगी। वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो शुरू से लेके आखिर तक ज़रूर देखिएगा, आपके लिए बड़ी बेनिफिशियरी साबित होगी ये। तो फर्स्ट थिंग, हाउ टू लर्न लैंग्वेज। किसी भी चीज़ को आपने लर्न करना है, एक्वायर करना है, उसके लिए क्या चाहिए? उसके लिए सबसे पहले आपको चाहिए कि आप अपने आप को एग्री करें कि मैंने हार्ड वर्क करना है। पहली थिंग, हार्ड वर्क करना है। चाहे इंग्लिश हो, लैंग्वेज कोई भी है, वो भी एक स्किल है, आपने सीखना है। लैंग्वेज को सीखने के लिए, एक स्किल को सीखने के लिए आपको हार्ड वर्क करना, अपने आप को इस चीज़ के ऊपर लेके आना है कि मैंने हार्ड वर्क करना है। अगर आपने अपने आप को इस चीज़ के ऊपर लेके आ गए हैं तो देन आपको दुनिया की कोई भी ताकत इंग्लिश सीखने से या इंग्लिश बोलने से नहीं रोक सकती, ये मेरा दावा है, क्योंकि मैंने खुद भी यही किया था। इंग्लिश इज़ एन एक्सीलेंट लैंग्वेज टू लर्न। ये बड़ी एक अच्छी लैंग्वेज है, वेदर इट्स फॉर बिजनेस, ट्रैवल, फॉर पर्सनल रीजन। किसी भी पर्पस के लिए आप इंग्लिश सीख रहे हो, आप सिंपल कन्वर्सेशंस के लिए कर रहे हो, बिजनेस के लिए, ट्रैवल के लिए, तो ये बड़ी इंप्रेसिव है। इफ़ यू आर विलिंग टू लर्न एनी लैंग्वेज देन यू रिक्वायर टू पुट अ लॉट ऑफ हार्ड वर्क। कोई भी काम है दुनिया का करने के लिए तो आपको सबसे पहले अपने आप को इस चीज़ पे लेके आना है कि मैंने उसके लिए हार्ड वर्क करना है, कमिटमेंट करनी है आपने कि मैंने ये करना ही करना है, जो मर्जी हो जाए। एंड विलिंगनेस टू मेक मिस्टेक्स। और सबसे बड़ी चीज़ कि आपने इस चीज़ पे शेम फील नहीं करनी, आपने अपने आप को हेजिटेशन फील नहीं करनी। मिस्टेक्स हो रही हैं तो ठीक है, कोई मसला नहीं है। जब बच्चा बोल रहा होता है तो हम उसकी मिस्टेक्स को महसूस कर रहे होते हैं, हम हंस रहे होते हैं, और इन्हीं मिस्टेक से वो सीख रहा होता है और आस्ते आस्ते 3-4 साल की एज में वो कंप्लीट कन्वर्सेशन करने शुरू हो जाता है, कंप्लीट सेंटेंसेस बोलना शुरू हो जाता है। तो आपने अपने आप को इस चीज़ पे एग्री करना है कि मिस्टेक्स जो हैं वो मुझे सिखाएंगी। इंग्लिश इज़ नो डिफरेंट। इंग्लिश लैंग्वेज इसमें डिफरेंट नहीं है। रीड बिलो द ग्रेटर इन्फॉर्मेशन अबाउट द लर्निंग इंग्लिश। तो हम नीचे अपनी टिप्स के मतलब देखते हैं कि एक अच्छा फ्लुएंट स्पीकर बनने के लिए, अच्छा राइटर बनने के लिए, अच्छा लिसनर बनने के लिए हमें कौन सी टिप्स हमने देखनी है। तो लेट्स बिगिन। फर्स्ट, इम्प्रूव योर स्पीकिंग इंग्लिश, स्पोकन इंग्लिश। अब स्पोकन इंग्लिश इम्प्रूव करना तो भाई यहाँ पे लिख तो दिया है कि इम्प्रूव करने, लेकिन कैसे करें? सारे कहते हैं कि ये कर लें, वो कर लें, इस तरह हो जाएगा, लेकिन मेरी आज बात लिख दें। कोई शॉर्टकट नहीं है, कोई ऐसा तवीज़ नहीं है कि आप उसको पिए और आपको इंग्लिश आ जाए। हार्ड वर्क ही सिर्फ एक वाहिद रास्ता है जिसके थ्रू आप इंग्लिश को बोल सकते हैं। और उसके लिए स्पीक अ लिटिल इंग्लिश एवरी डे। आपको एक वर्ड आता है, आप उसको अपनी कन्वर्सेशन में ऐड करें, आप बोलें। स्पोकन इंग्लिश में सबसे जो की आइडिया है वो ये है कि आप अपनी बात को कन्वे कर सकें। आपने अपना आइडिया दूसरे को पहुंचाना है, चाहे 2 वर्ड्स में पहुंचाएं, चाहे 4 लाइन बोल के पहुंचाएं, आइडिया कन्वे हो गया, आपको इंग्लिश आ गई। इंग्लिश बोलने के लिए 300 वर्ड्स अगर आपको आते हैं तो एक आप अच्छे स्पीकर बन सकते हैं। सो द एब्सोल्यूट बेस्ट वे टू लर्न एनी न्यू लैंग्वेज इज जस्ट टू स्पीक इट। जब आप बोलना शुरू करेंगे तो खुद बहुत ही आपकी हेजिटेशन खत्म होना शुरू हो जाएगी, आपका माइंड काम करना शुरू कर देगा उसी के ऊपर। इट डजेंट मैटर इफ यू ओनली न्यू नाउ फ्यू इंग्लिश वर्ड्स और इफ यू आर
perfectly fluent speaker speaking English with an other person is the first most effective method of the improving. आपको किसी और बंदे के साथ अगर अपनी इंग्लिश बोलनी है, इम्प्रूव करनी है, तो आप बोलना स्टार्ट करें आज से ही। जो वर्ड्स आपको आते हैं, जिस वर्ड का मतलब पता है, जब भी कोई ऐसी सिचुएशन बनती है, आप उस वर्ड को यूज़ करें और बोलें, चाहे अगले बंदे को समझ आए ना आए, आपने बोलना है। तो फर्स्ट रूल तो ये है कि आपने अपने डेली लाइफ में अपने वर्ड्स को यूज़ करना है। सेकेंड, वर्क ऑन योर प्रोनाउंसिएशन। Even if you have an acceptable grasp of English language with good grammar and extensive vocabulary, native speakers may find you very difficult to understand if you don't work on your pronunciation. अब जब आपको इंग्लिश थोड़ी सी बोलना आ जाती है, तो ज़्यादातर हम लोगों के साथ इशू ये होता है कि हम वर्ड्स को पूरे स्पेल्स के साथ पढ़ रहे होते हैं, और उसमें समटाइम ये होता है कि वर्ड की प्रोनाउंसिएशन और होती है, हम और बोल रहे होते हैं, तो जिसकी वजह से लोगों को समझ नहीं आ रही होती कि एक्चुअल वर्ड्स क्या बोलना चाह रहा है। तो उसके लिए आपने ये करना है कि आपने प्रोनाउंसिएशन की डिफरेंट वीडियोस देख लें। मेरी भी काफ़ी सारी वीडियोस हैं वर्ड्स की प्रोनाउंसिएशन के ऊपर, मैंने बनाई हैं और बना भी रहा हूँ। आप उनको कंसल्ट कर सकते हैं। डिफरेंट चैनल्स हैं, डिफरेंट सोर्सेज हैं, आप उससे देख के वर्ड्स जो आपको नहीं आ रहे आप उनको सुने, और जितना आप सुनेंगे इतनी ही आपकी प्रोनाउंसिएशन भी सेट होगी, क्योंकि आपको उस वर्ड की प्रोनाउंसिएशन सुन सुन के याद हो जाएगी। तो सेकंड टिप जो है कि आपने अपनी प्रोनाउंसिएशन के ऊपर काम करना है। एक्सपेंड योर वोकेबलरी एंड यूज इडियोमैटिक फ्रेजेस। अपनी वोकेबलरी को बढ़ाएं। कैसे बढ़ाना है? आप सुनना शुरू कर दें, आप रीड करना शुरू कर दें। आपको कोई वर्ड नहीं समझ आती, आप उसको लें और उसको अपने पास नोट करें और उसको यूज़ करना शुरू कर दें। वोकेबलरी का मतलब ये नहीं होता कि आपने वर्ड लिया, लिख लिया और बस भूल गए। आपका मतलब है आपको कोई वर्ड नहीं आता, आपने उसको सीखा, सीखने के बाद आप उसको बार बार यूज़ करें। भूल जाता है, उसको लिख के रखें, आप उसको बार बार याद करें, बार बार बोलें, वो ऑटोमेटिकली आपकी एक्टिव वोकेबलरी के अंदर ऐड हो जाएगा। इडियोमैटिक फ्रेजेस यूज़ करें। डिफरेंट आपको फ्रेजेस मिल जाएंगी, नेट से मिल जाएंगी। मैं भी उस पर वीडियोज़ बना रहा हूँ, वहाँ से आप चेक कर लें। तो जब आप ये देखेंगे तो आपको उससे भी आपकी इंग्लिश इंप्रूव होगी। अटेंड एन इंग्लिश क्लास और डिस्कशन ग्रुप्स। सबसे अच्छा वे है इंग्लिश को एनहेंस करने का कि आप डिफरेंट डिस्कशंस को लें, डिफरेंट ग्रुप्स को ज्वाइन कर लें जहाँ पे इंग्लिश कन्वर्सेशन हो रही हो, जहाँ पे 2-4 लोग बोल रहे होते हैं, वहाँ पे आप अपने आप को बिठाएं, आप उनकी कन्वर्सेशन को सुनें। इवन कि आप एक वर्ड भी नहीं बोल सकते, लेकिन आप सुनने की कोशिश करें। जितना आप सुनेंगे इतना आप यूज टू होंगे, और जब आप यूज टू होते हैं किसी चीज़ का, तो ऑटोमेटिकली एक टाइम आता है कि आप उसमें उस कन्वर्सेशन में प्ले करना शुरू कर, पार्ट अदा करना शुरू कर देते हैं। जैसे जैसे आप वर्ड्स को बोलना शुरू करते हैं, ऐसा ऐसा डेवलपमेंट भी आना शुरू हो जाती है। कैरियर डिक्शनरी। डिक्शनरी अपने पास रखें, चाहे वो ऐप की सूरत में हो, चाहे मोबाइल में आप रख लें, अपने पास रखें। जहाँ पे कोई नया वर्ड आता है किसी चीज़ की, आपको उर्दू में आपको आता है लेकिन आपको इंग्लिश नहीं आ रही, तो आप उसको कंसल्ट करें, इंग्लिश में उसको देखें और फिर उसको नोट करें और फिर उसको बार बार यूज़ करने की कोशिश करें और उसकी प्रैक्टिस करें। लिसन टू इंग्लिश रेडियो और पॉडकास्ट। इंग्लिश लिसनिंग एक बड़ा परफेक्ट वे है इंग्लिश को इम्प्रूव करने का। आप उसके लिए रेडियो का यूज़ करें, आप उसके लिए फ़ोन्स का यूज़ करें, आप उसके लिए जो आपका एरिया ऑफ इंटरेस्ट है। बेसिक कहने का मकसद ये है कि जो आप जिस लेवल की इंग्लिश आप पसंद करते हैं, जो आप साइंस को पसंद करते हैं, हिस्ट्री को पसंद करते हैं, कोई भी टॉपिक है जो आपको पसंद है, आप उस पर इंग्लिश में वीडियोज़ को उठाएं और उनको देखना शुरू कर दें। एक तो आपका एरिया ऑफ इंटरेस्ट है, आपको सुनते हुए मज़ा आएगा, और न्यू लैंग्वेज में होगा तो ऐसा ऐसा आपकी लिसनिंग बढ़ेगी, आपके कान यूज टू हो जाएंगे उन वर्ड्स से, और ऐसा ऐसा आपकी जैसे जैसे आपकी लिसनिंग बढ़ेगी ऐसे ऐसे आपकी स्पीकिंग भी बढ़ेगी। ठीक है, क्योंकि वो वर्ड्स ऑटोमेटिकली आपको समझ आना शुरू हो जाएंगी। देन आप उनको जहाँ जहाँ सुनेंगे और आप कहेंगे हाँ ये वर्ड मैंने वहाँ पे सुना था, हाँ मुझे इस वर्ड का मतलब आता है। तो ऐसे आपकी लिसनिंग से भी आपकी इंप्रूवमेंट होती है। वॉच इंग्लिश मूवीज एंड टीवी शो। इंग्लिश टीवी शो और इंग्लिश मूवीज़ आप सब टाइटल्स के साथ देख लें, आप वैसे देख लें। मसला यही है कि आप उसको देखेंगे तो आपकी आइज़ ट्रैकिंग सिस्टम जो है उससे आपको वर्ड्स की पहचान होगी, और जब आप एक वर्ड को सामने देखते हैं और फिर वो साथ में बोल रहे होते हैं तो आपको पता चलेगा हाँ यार ये वर्ड था जो उसने इस तरह प्रोनाउंस किया है। तो इस तरह भी आपकी इंग्लिश की डेवलपमेंट के अंदर एक अहम रोल अदा होता है, थ्रू टीवी, थ्रू मूवीज़, थ्रू शोज़। तो आप इसको भी अपनी हैबिट बनाएं कि डेली का आधा घंटा 15 मिनट आप लाजमी इस चीज़ के लिए निकालें अपनी लाइफ में से और अपने आप को इम्प्रूव करें।
रीड एन इंग्लिश बुक, न्यूज़पेपर और मैगजीन्स। रीडिंग कहते हैं कि एक अच्छा लिसनर एक अच्छा स्पीकर होता है और एक अच्छा रीडर एक अच्छा राइटर होता है। अगर आप अपनी राइटिंग को इम्प्रूव करना चाहते हैं तो आप डेली कोई भी बुक जो आपको कोई टॉपिक जो आपको अच्छा लगता है आप वो लें। आपको बुक ले लें, न्यूज़पेपर ले लें, मैगजीन ले लें, उसमें से आप डेली का एक पैराग्राफ 4 से 5 लाइनें आप मुख्तस करें। डेली के 5 मिनट रख लें, 10 मिनट रख लें, आप उसको लें, उसको पढ़ें और उसमें से जो वर्ड्स हैं उसको नोट करें और उनको डेली आप देखें कि हाँ इसका क्या मतलब है। जब आप इसको रूटीन को पकड़ेंगे तो विद इन 10 डेज आप खुद ही फील करना शुरू कर देंगे कि हाँ यार मेरी जो पहले दिन की हालत थी और आज 10वें दिन के बाद जो हालत है उसमें काफ़ी इंप्रूवमेंट आ चुका है। बहुत से वर्ड्स आपको पढ़ पढ़ के दोबारा तो आपको याद हो जाएंगे कि हाँ यार इन ये वर्ड्स तो मैंने पहले भी कहीं पढ़ा है। आपका माइंड खुद ही इंडिकेट करना शुरू कर देगा। लास्ट थिंग है कीप अ डायरी इन इंग्लिश। आप अपनी डायरी रखें अपने पास, उसके अंदर चीज़ें नोट करें। मैं खुद भी अपने पास एक चंक्स में नोट करता रहता हूँ। कोई नई फ्रेजल वर्ब्स आ जाते हैं, कोई नई किसी ने कोई सेंटेंस को नए तरीके से किसी ने अगर उसको बोला है तो मैं उसको भी लिख लेता हूँ और फिर उसकी प्रैक्टिस करता हूँ। ट्रेन योर सेल्फ टू थिंक इन इंग्लिश। हम लोगों का सबसे बड़ा इशू क्या है? सबसे बड़ा इशू ये है कि हम सोचते उर्दू में हैं या हिंदी में हैं, बोलते हम इंग्लिश में हैं, सुनते हम उर्दू में हैं। तो ये बड़ा मसला है कि हमारे माइंड के अंदर एक प्रोसेस चल रहा होता है। हम पहले एक चीज़ को उर्दू में सोचते हैं, सोचने के बाद उसको हम उसके ऊपर ग्रामर फिट करते हैं और फिर उसके बाद उसको इंग्लिश में बोलने की कोशिश करते हैं। तब तक अगला बंदा देखता रहेगा या फिर हम हेजिटेट हो जाते हैं और हमारे हमारे वो सारे काम गड़बड़ हो जाते हैं। आप अपने सोचना ही इंग्लिश में शुरू कर दें, आहिस्ता 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 आहिस्ता। ये एकदम से नहीं होगा। जब मैंने स्टार्ट किया था तो काफ़ी मतलब परेशानी हुई थी और हम कहते थे कि यार ये सोचना कैसे होता है। आपने करना ये है कि आप वर्ड्स को देखें, उन वर्ड्स के मीनिंग इंग्लिश में देख लें या उन वर्ड्स को अपने माइंड में इस तरह सेट करें कि जब भी कोई वर्ड आपने उसकी जगह बोलना हो, जब आप उर्दू में कोई वर्ड बोलना चाह रहे हो तो आप उसकी जगह पे वो इंग्लिश का वर्ड कन्वे करें। आहिस्ता आहिस्ता ये होगा कि जब भी वो उर्दू वाली हैबिट कम होती चली जाएगी, इंग्लिश वाली ज़्यादा होगी। आहिस्ता आहिस्ता आपका माइंड जब भी वो आइडिया भी आपके माइंड में आएगा तो उसकी जगह पे वही इंग्लिश का वर्ड उठ के आएगा सामने। तो आहिस्ता आहिस्ता आप खुद ब खुद इंग्लिश में सोचना शुरू कर देंगे। तो आज की वीडियो ये उम्मीद करता हूँ कि ये सारी टिप्स जो मैंने आपके साथ शेयर की हैं इसमें मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस भी शामिल है। अगर आप इसको मुकम्मल सुना है और इस पे अमल करते हैं तो कोई बंदा आपको परफेक्ट इंग्लिश स्पीकर और परफेक्ट इंग्लिश लिसनर और राइटर होने से नहीं रोक सकता। ये मेरा दावा है और ये पूरा होता है क्योंकि मैंने अपने ऊपर इसको आजमाया हुआ है। तो उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। अपनी आरा से कमेंट्स में ज़रूर आगाह कीजिएगा और मज़ीद जो टॉपिक्स या जो आइडियाज़ हैं या जो हेडर्स हैं आपकी जो जिन पे आप चाहते हैं कि मैं वीडियो बनाऊं, उससे भी मुझे अपनी राय अपने कमेंट्स के ज़रिए अपनी राय से आगाह कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।